इंडिया में फाइनेंशियल एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, कंज्यूमर राइट्स को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 अक्टूबर 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की हेल्प, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, लॉन्च किया था नेशन वाइड कैंपेन जिसका नाम है आपकी पूंजी आपका अधिकार, योर मनी योर राइट्स। तो ये जो पूरा कैंपेन है, इसमें अभी तक क्या हुआ है, किस लिए ये कैंपेन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पिलर पे कैंपेन किया जा रहा है, सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्राइमरी एम जो इस मिशन का है वो है सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड एसेट्स अक्रॉस वेरियस फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं, अलग अलग फाइनेंशियल सेक्टर, सिर्फ बैंक नहीं, बैंक, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, पेंशन, जितने भी सेक्टर हैं जहां पे लोगों के पैसे रुके हुए हैं, अनक्लेम्ड एसेट्स हैं। हो सकता है कि किसी का पेंशन का पैसा हो, उस व्यक्ति की डेथ हो गई हो, लेकिन जो उसके किन है या फिर उसके जो लीगल एयर्स हैं उनको पता ही ना हो, तो ऐसे केसेस के लिए इस तरह का कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो इसमें बैंक डिपॉजिट भी है, मतलब जो डोरमेंट सेविंग एंड करेंट अकाउंट्स हैं, मतलब वो अकाउंट ओपन हुए उसमें कुछ पैसे पड़े हैं लेकिन किसी वजह से उसको यूज नहीं किया जा रहा है, लोग भूल गए या फिर किसी का रहा हो वो इस समय उस तक पहुंच ना पा रहा हो, किसी के पिता का रहा, उसे उनके बच्चों को पता ना हो, तो इस तरह के जो अकाउंट्स हैं उसमें जो पैसे अनक्लेम्ड हैं तो वो उनके जो लीगल आयर्स हैं उन तक पहुंचे। इसी तरह इंश्योरेंस की जो अनक्लेम्ड मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट्स होते हैं, कि जो मतलब हो चुके हैं, मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट्स पूरे हो चुके हैं लेकिन उनको क्लेम नहीं किया गया है, तो वो जो पैसा रुका हुआ पड़ा है वो उनके लीगल आयर्स तक पहुंचे। इन्वेस्टमेंट, इसी तरह जो म्यूचुअल फंड, शेयर, डिविडेंड्स होते हैं, वो उसका जो पैसा है, लोगों ने म्यूचुअल फंड खरीदा, शेयर खरीदा या डिविडेंड उनके थे, किसी ना किसी वजह से उनकी केवाईसी जो है अपडेट नहीं हो पाई, उनके अकाउंट में पैसे नहीं जा पाए, तो वो सारे जो पैसे हैं वो उनके जो लीगल एयर्स या जिसके हैं वो उन तक पहुंचे। इसी तरह पेंशन के लिए भी। तो ये चारों जो सेक्टर हमारे देश में हैं जहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं, जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन किसी रीजन से अगर वो पैसा उनको या फिर उनके जो लीगल एयर्स हैं उन तक पहुंच नहीं पाया है, तो पैसा कहीं गया नहीं। सरकार का कहना ये है कि आपका जो पैसा है, आपके पेरेंट्स का जो पैसा है वो कहीं गया नहीं है, वो सेफ है और आप उसे क्लेम कर सकते हैं इस कैंपेन की हेल्प से। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो कैंपेन है वो किस पे बिल्ड है। तो इसको कहा जा रहा है 3A फ्रेमवर्क के ऊपर ये पूरा कैंपेन काम कर रहा है। अब ये 3A क्या है? पहला ए है अवेयरनेस, मतलब एजुकेट करना है सिटीजन्स को। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है इसके लिए अपील करी सिटीजन्स के लिए कि इस कैंपेन का हिस्सा बने, ताकि एजुकेट हो पाए, अवेयर हो पाए कि जो उनका फॉरगेटन मनी है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है और उसे क्लेम किया जा सकता है। भले ही आपके फादर, आपके पेरेंट्स या आप ही कोई अकाउंट खुलवा करके भूल गए हों, अगर उसमें पैसे पड़े हैं तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं, जो भी जरूरी चीजें हैं उसको उपलब्ध करा करके। दूसरा ए है एक्सेसिबिलिटी का, मतलब आपको पता चल गया कि अच्छा, मतलब आपको ये पता है कि अच्छा हमारे पिताजी के नाम पे कुछ अकाउंट था या फिर कोई पेंशन का पैसा था, कोई शेयर बॉन्ड था, आप उसे ट्रैक कैसे करेंगे? तो उसके लिए इजी टू यूज डिजिटल टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पोर्टल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप उन फंड्स को ट्रेस कर पाएं। और जब आप ट्रेस कर लेंगे तो उसके ऊपर एक्शन, जो तीसरा ए है, वो लेने के लिए जो सिंप्लीफाइंग होगा, कि बहुत आसानी से आप डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर सकें, डिजिटली सारी चीजें उपलब्ध करा सकें और अपना जो क्लेम है उसको कर पाएं। मतलब जो आपका फंड है, जो आपके पेरेंट्स का फंड है, वो उसको आप क्लेम कर पाएं, तो उसके ऊपर ये पूरा बेस्ड है। तो ये है 3 A's, अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी और एक्शन। अब हम अगर बात करें कि आखिर कितना पैसा है जो अनक्लेम्ड एसेट में पड़ा हुआ है इंडिया में, तो आपको ऐसे देख करके अंदाजा लगाना, मतलब कितना बड़ा अमाउंट है। देखिए 1.82 लाख करोड़ रुपीस एस्टिमेटेड है कि इतने अनक्लेम्ड एसेट्स हैं। एसेट्स क्यों बोला जा रहा है? सिर्फ पैसा नहीं है, इसमें जो आपके शेयर हैं, बॉन्ड हैं, डिवेंचर्स हैं, म्यूचुअल फंड हैं, पेंशन फंड्स हैं, वो सारी चीजें मिला करके इतना पैसा है। और अगर हम इसको बाइफरकेट करें तो इसमें बैंक्स में 78,000 करोड़ रुपीस के आसपास पड़े हुए हैं, जो सबसे बड़ा शेयर है कि इतने पैसे अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में। म्यूचुअल फंड में 3,000 करोड़ रुपए हैं, डिविडेंड्स, कॉर्पोरेट फंड्स, इनको मिला करके लगभग 9,000 करोड़ रुपए हैं, और इंश्योरेंस कंपनीज में लगभग 14,000 करोड़ रुपीस हैं। और ये सारी चीजें एस्टिमेट के रूप में ऐसे निकल के आती हैं। और इसमें से अभी जब से 4 अक्टूबर से स्कीम लॉन्च हुई है, तो ये बात बताई गई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा कि जो करंट प्रोग्रेस है वो बताई गई है कि लगभग 2,000 करोड़ रुपए रिटर्न किए जा चुके हैं उनके जो राइटफुल ओनर्स हैं उनको, मतलब या तो पर्सन या तो उनके लीगल आयर्स जो भी हैं उनको, पहले 2 महीने में। तो ये कहा जा रहा है कि
ये जो स्कीम है काम कर रही है। ये स्कीम पूरे इंडिया भर में लॉन्च की गई नेशन वाइड स्कीम है। देश के 477 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं इस स्कीम के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, और लोग इसीलिए जो है क्लेम भी कर पा रहे हैं। तो 2000 करोड़ रुपए अभी तक इसमें क्लेम किए गए हैं। बाकी आप अगर चाहते हैं कि आपको भी इस स्कीम का फायदा मिले तो आप जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, या तो आपके आसपास कैंप लगे तो वहां पे जा करके सारी डिटेल्स यहाँ से ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस स्कीम में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, तो सिंपल सी बात है, जितने सेक्टर्स हैं वैसे पार्टिसिपेंट्स हैं। जैसे बैंक डिपॉजिट्स के लिए आरबीआई है रेगुलेटरी बॉडी इसकी, और इसके लिए जो डेडिकेटेड पोर्टल है वो है उद्गम पोर्टल, अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। इस पोर्टल पे आप जाएंगे और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, आपको मिल जाएगा। वहां से आप जाकर के इस आरबीआई वाली जो स्कीम है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम में जनरली यहाँ से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। इंश्योरेंस की अगर बात करें तो इसके लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है IRDAI है, तो इसका जो पोर्टल है बीमा भरोसा, इसका सहायता इस मतलब इस पे जा करके आप जो अपना जो अनक्लेम्ड फंड है उसको ट्रेस कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड के लिए सेबी की वेबसाइट है मित्र, यहाँ से सारी चीजें हो पाएंगी। और डिविडेंड शेयर्स जो मतलब ऐसे हैं एक्सपायर हो चुके हैं, डिविडेंड शेयर और बाकी सारी चीजें आपको सेबी से यहाँ से नहीं मिल पाते, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है इसकी रेगुलेटरी बॉडी है, और इसका पोर्टल है IAPFA पोर्टल, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, कि इसमें अगर जो है पैसा गया है तो वहां से आप इसको ट्रेस कर पाएंगे। तो ये हैं 4 पिलर्स जिसके आधार पे सारी स्कीम चल रही है। ध्यान रखिएगा, ये जो स्कीम है सिर्फ बैंक के लिए नहीं है, बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, डिविडेंड, शेयर, पेंशन सबको मिला करके है। तो ये ऐसा जो स्कीम है चलाई जा रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि इस तरह की स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या है, भाई सरकार के पास पैसे पड़े हुए कोई पूछने वाला भी नहीं है तो क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो ध्यान रखिए कि इस तरह की जो स्कीम है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देती है। सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि हमने जनधन अकाउंट खोल दिए, लोगों तक जो है लोन की सुविधा पहुंच गई, नहीं, बल्कि ये भी इंश्योर करना है कि जो पैसा अकाउंट में है, जिसका एक पैसा है, वो उसके बेनिफिशियरी के द्वारा एक्चुअली यूटिलाइज किया जाए। मतलब आपके अगर पिताजी ने कोई अकाउंट कहीं खोला, उसमें 10,000 रुपए रखे, बाद में भूल गए, ट्रांसफर हो गया, याद नहीं रहता है, और हो सकता है कि आपके पिताजी का संपर्क आपसे नहीं हो पा रहा है और या फिर उनकी डेथ हो गई, तो ऐसे केस में वो पैसा आपके पिताजी का है, मतलब उस पर आपका हक है। तो आपको अगर चाहते हैं कि आपके पिताजी का पैसा, आपका पैसा आप उस पर क्लेम करें, तो इसका मतलब ये नहीं सरकार का ही नहीं तो आपके पिताजी चलेगा, पैसा भी चलेगा, नहीं। इसीलिए इसको किया जा रहा है ताकि जो एक तरीके का गैप है इसको ब्रिज किया जा सके, जो ओनरशिप और एक्सेस का गैप है, कि ऐसा नहीं है कि पैसा आप भूल गए तो ठीक है अब नहीं मिलेगा, नहीं, इसके लिए नहीं है। ये एक तरीके से जनता का ट्रस्ट बढ़ाता है हमारे इस पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम में। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अगर देखा जाए तो भी एक अच्छा कदम है। मतलब भारत में अब ये सारी जो चीजें हो रही हैं वो बताती हैं कि भारत में सारी चीजें कैसे डिजिटलाइज हो रही हैं, सेंट्रलाइज पोर्टल के माध्यम से हो रही हैं। और जो भी इस तरह के काम है, चाहे वो पैसा ट्रेस करना हो, उसके लिए क्लेम सेटलमेंट करने के लिए अप्लाई करना हो, सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से हो पाएगा। वहीं पे गवर्नेंस का मॉडल भी ये बताता है कि ये कैंपेन यूज करता है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का। मतलब यहाँ पर जो भी रेगुलेटर्स हैं, चाहे आरबीआई, सेबी, IRDA, PFRDA है, सब साथ में मिलकर के काम कर रही हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में। मतलब ये नहीं कि अपना अलग चला रहे हैं, वो अपना अलग चला रहे, अब वो हो जाएंगे कहीं, हमसे क्या लेना देना, कहीं और जाओ, ऐसा नहीं है भाई। सब मिल करके साथ में काम कर रहे हैं इस कैंपेन के तहत। तो आपका चाहे कहीं भी पैसा हो, आपको जो है पैसा आपका वापस मिल पाएगा, ये पूरा सुनिश्चित करना काम है इस कैंपेन का। तो इस तरीके से कैंपेन काम कर रहा है। तो ये थी पूरी न्यूज़, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।